अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, मगर आज मैं आपको कोई वजीफ़ा बताने के लिए हाज़िर नहीं हुई हूँ। ये आज जो मेरा वीडियो है, ये सिंपल सा एक वीडियो है आज के हालात पर, और मैं आपको इससे हवाले से कुछ समझाना चाहती हूँ। शायद आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, मगर मैं समझती हूँ उम्मत मुस्लिमा एक है, जहाँ एक बदन के हिस्से को दर्द होता है तो पूरा बदन उसमें तकलीफ़ में आ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि सब लोग इस तकलीफ़ को समझ रहे हों जो आज फ़लस्तीन गज़ा के लोग फेस कर रहे हैं, और तमाम कंट्रीज़ में और भी जगह जहाँ इस तरीके की छोटी मोटी वारदातें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें होती रहती हैं मुस्लिम्स को। तो मैं उसी हवाले से कुछ बात करना चाहती हूँ आज आप सबसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ लोग मेरे चैनल पर उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रा ये देखा करिए कि कौन कहाँ कैसा है, मतलब कौन क्या वीडियो है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करा करिए और उल्टे सीधे ये कमेंट्स करना बंद कीजिए। इससे मुझे कहने को मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, मगर मैं कह के अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं या कोई भी हैं, मुस्लिम्स भी कर रहे हैं बहुत से, तो मैं समझती हूँ कि वो लोग इस चीज़ को समझें कि जाना सबको मरने के बाद ऊपर ही है, कोई भी इस दुनिया में नहीं रह जाएगा। तो कुछ अच्छा या बुरा करने से पहले इंसान के दिमाग में उस चीज़ की एक सोच होती है। हमारा दिल खुद एक मुफ्ती होता है जो हमारी अच्छी और बुरी बात को समझता है कि हम ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और मैं नहीं समझती हूँ किसी भी मज़हब में कुछ बुरा करने में किसी उसमें कुछ अच्छाई लिखी हो कि वो बुरा करेंगे तो उनके साथ कुछ अच्छा होगा। नहीं, आज आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो कल आपके सामने चीज़ आएगी। दुनिया गोल है और दुनिया से इंसान जाएगा नहीं उस वक्त तक कि वो ख़ुद फेस नहीं कर लेगा वो सारी चीज़ें जो उसने दुनिया को दी हैं। तो मैं आज आपको इसी हवाले से थोड़ी सी बात बताना चाह रही हूँ। एक तो मैं अपनी वीडियोज़ के बारे में बताना चाह रही हूँ कि मैं कहीं जाती हूँ, जैसे मैं अम्मी का चश्मा बनवाने के लिए गई थी, तो उनके यहाँ होलसेल में चश्मे भी सेल होते हैं। वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में, ऑलमोस्ट आधी रेट में बहुत अच्छा चश्मा बना के देते हैं। और उससे पहले भी मैंने किसी का वीडियो डाला है। मैं सिर्फ अल्लाह ना करे मैं किसी उससे नहीं करती कि मैं उनसे कुछ पैसे ले रही हूँ या कुछ ऐसा कुछ मसला नहीं। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि मैं किसी की मदद कर सकूँ कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, उन्हें कम पैसे हैं, वो अपना चश्मा नहीं बनवा पा रहे हैं, कुछ और चीज़ का प्रमोशन कर रही हूँ कि आप यहाँ पर ये काम करवा सकते हैं। तो मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को, मैं जितने भी प्रमोशंस करती हूँ वो इसलिए बताती हूँ कि वहाँ पे मुझे बहुत कम रेट में अच्छी सर्विस मिल रही होती है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ताकि आप वहाँ पर जाएँ और अपने कम पैसों में ही अपना काम बना सकें। तो ये मेरा जो नेचर है, ये हमेशा से हेल्पिंग नेचर है थोड़ा सा मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक दी है कि मैं सबकी हेल्प करूँ। तो मैं लोगों की हेल्प के ही नीयत से मैं उनका थोड़ा प्रमोशन कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ दिल्ली वाले हैं, लोग देखते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं कि फ़लानी जगह से ये चीज़ हो सकती है, तो मैं उनका थोड़ा प्रमोशन कर देती हूँ। इसमें मुझे मिलता कुछ नहीं है सिवाय नेकी के। अल्लाह ताला इसमें मुझे नेकी देंगे, सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए कीमती वही है। और मैं सिर्फ नेकी की नीयत से ही इस चैनल को भी चला रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ से, मैं नहीं भी रहूँगी जब दुनिया में, और मेरा वजूद भी नहीं होगा दूर दूर तक, जब मैं ख़त्म हो गई होंगी, तो मेरे इंतकाल के बाद भी ये चैनल इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। और जहाँ जहाँ मेरे वीडियोस देखे जाएंगे तो लोग वहाँ पर मेरी वीडियोस देखकर उस पे अमल करेंगे, उस वीडियोस पर अमल करेंगे। तो मुझे इसमें सदक़ा जारिया के तौर पे मैं इसको बनाती हूँ, मुझे उस पर सवाब मिलेगा। तो मेरी नीयत इस चैनल को चलाने की एक ये है। और दूसरी तरफ मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट्स करके मुझे परेशान ना किया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता कहने को, मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ मगर मैं अपने चैनल पे गंदगी नहीं करना चाहती, प्लीज़। तो ये जो कुछ करना है आप कहीं और जाके हरकतें करिए। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी पर्सनल बदतमीज़ियाँ दूसरों से ना करें इस तरीके से। आप अपना कहीं का गुस्सा, कहीं की बदतमीज़ियाँ दूसरों पे इस तरीके से कमेंट के थ्रू ये सब करके दूसरों को डिप्रेस करें, ये अच्छी बात नहीं है। अभी यही चीज़ आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा?
बस ये सोचकर थोड़ा सा एहतियात करा करें कि आप दूसरों को अपनी जानिब से तकलीफ़ न दें। और दूसरी चीज़ मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि जो फ़लस्तीन के हालात चल रहे हैं, उस हालात में हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। हम जा नहीं सकते, उन्हें कुछ दे नहीं सकते। हमारी हैसियत, हमें पता नहीं चल रहा कि हम कुछ दे भी देंगे तो वो उन तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो मैं समझती हूँ कि हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप कहीं कुछ गलत होता देखें तो उसे अपने हाथ से रोकें। हाथ से नहीं रोक सकते तो उसे अपनी ज़बान से रोकें, और ज़बान से नहीं रोक सकते तो उसे दिल से बुरा मानें और कोशिश करें उसके बारे में कुछ बोल ही दें, कुछ कह दें उसके लिए। और रोज़ाना 2 रकात नमाज एटलीस्ट पढ़ के आप सारे लोगों के लिए जो वहाँ हैं उनके लिए दुआ करिए। ये सोचकर नहीं कि वो लोग परेशान हैं, नहीं, ये हम एक उम्मत हैं और सब लोग समझ लीजिए अपनी फैमिली हैं वो हमारी। तो अगर हम उनके लिए दुआ नहीं करेंगे और हम उनकी सेफ्टी के लिए दुआ नहीं करेंगे, उनकी परेशानी को दूर करने की दुआ नहीं करेंगे, तो यकीन मानिएगा ये हालात आज वहाँ हैं। और यहाँ इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ या आसपास के कोई भी दूसरे मुल्क हुए, वहाँ पर आने में ये वक्त नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अगर हमारे आगे कोई आजमाइश रखता है और हम देख रहे हैं कि सामने वाला आजमाइश में है, तो ये हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसके लिए दुआ करें। दुआ तो एटलीस्ट कर सकते हैं हम। तो दुआ हमें इस तरीक़े से करनी है कि हमें 2 रकात नमाज़ पढ़नी है किसी भी वक्त। आप जब आपके पास वक्त हो उस टाइम आप 2 रकात नमाज़ पढ़िए, और 1000 टाइम्स या 200 टाइम्स या 100 टाइम्स या 500 टाइम्स या अल्लाहो या रहमानो या रहीमो, ये पढ़ के आप सारे लोगों के लिए दुआ करिए कि अल्लाह उन पर रहम करम का मामला फ़रमाए। उनके नन्हे नन्हे छोटे से बच्चे, उनकी गोदों में फटे हाल, जिन किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, और वो लोग बहुत बुरे हालात में, खाना नहीं है। 50,000 से ऊपर औरतें वहाँ प्रेग्नेंट हैं, जो हर रोज़ 5100 डिलीवरी रोज़ हो रही हैं वहाँ पर। वो किस हालात में अपने बच्चों को पैदा कर रही हैं। वहाँ छोटे छोटे नन्हे बच्चे दूध पीते हुए हैं, इनकी माँ मर गई हैं, कोई बिल्डिंग के नीचे दब के मर गया है, कुछ दबे हुए हैं, वो कैसे निकलेंगे, क्या होगा। सब चीज़ के लिए दुआ करिए अल्लाह से सोच के, ऐसे कि जैसे ये परेशानी आपके साथ में है। अगर आज आपने सारे लोगों को देखने के बाद दुआ नहीं करी और आप अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहे, तो याद रखिएगा जब दुनिया में ये चीज़ फैलेगी, क्योंकि क़यामत का आसार यही है कि सारी दुनिया में जब 3rd वर्ल्ड वॉर होगी, 3rd वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग समझ लीजिए। दुनिया का आखिर वैसे भी चल रहा है, तो जब कल कोई 3rd वर्ल्ड वॉर होगी और सारी दुनिया में ये शर फैलेगा, तो अल्लाह ताला उस टाइम आपकी हिफाजत नहीं करेंगे, आपके बच्चों की हिफाजत नहीं करेंगे, आपकी फ़ैमिली की हिफाजत नहीं करेंगे, जब आज आप दूसरों के लिए दुआ नहीं करेंगे। या दूसरों के लिए अगर कहीं से कुछ जाने का वहाँ पे ज़रिया है कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो करिए, डोनेशन करिए उनके लिए किसी ज़रिए से। अगर वहाँ पे कोई पहुँचा सकता है या कोई अच्छा आपको लग रहा है, कोई ट्रस्टफुल ऐसा कोई फाउंडेशन या कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ के लोगों की मदद उसके ज़रिए हो सकती है, तो आप उन लोगों के ज़रिए उनकी मदद करिए। तो बस मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरी एक टीचर थी, उनकी बात मुझे हमेशा याद रहती है, हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सीरिया, और इस बात को भी 9-10 साल हो गए, सीरिया और ये जो आसपास के शाम के मुल्क हैं, इनमें जो हो रहा है ना मुबशरा, ये हालात कल हमारे इंडिया में भी होंगे और इंडिया के आसपास जितने मुल्क हैं वहाँ पर भी होंगे, और सारी दुनिया में ये हालात फैलेंगे। अगर हमने आज उनके लिए दुआ नहीं करी ना, तो ये हालात कल हमारे और हमारी फैमिली के साथ भी होंगे, तब हम उनका दर्द झेलेंगे। कश्मीर में बरसों बरस से होता चला आ रहा है, वो लोग ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी लाशें दफन कर दी जाती हैं और पता नहीं होता कि वो लोग कौन है। अगर आप गुमनाम मौत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी वही सफ़र करें वो लोग जो कर रहे हैं और आपकी फैमिली भी, तो मशगूल रहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की, आपकी फैमिलीज़ की अल्लाह हिफाजत करे, क्योंकि जो दुआ हम दूसरों के लिए करते हैं, याद रखिएगा,
जो दुआ हम दूसरों के लिए करते हैं और जो नेक अमल करते हैं वो कल हमारे आगे आके खड़े होते हैं हर हालात में। और थोड़ा अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह को मुँह दिखाएं तो आप प्लीज़ आप दुआ करिए उन सारे लोगों के लिए, उनकी कैसे भी करके मदद करिए और कोशिश करिए कि आप 2 रकात नमाज़ एटलीस्ट पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन तक अपनी मदद फरमा, कैसे भी करके फ़रिश्तों के ज़रिए, इंसानों के ज़रिए, या जैसा तेरा मन करे अल्लाह इस तरीक़े से तो उनकी मदद फरमा और उन्हें फ़तह नसीब हो। और दुनिया के तमाम जो मुस्लिम हैं अल्लाह उनकी जान व माल की हिफाजत फरमा। और हमारे जो आने वाले लोग हैं, दुनिया में बच्चे हैं और जो लोग हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं, और अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा और आने वालों की भी हिफाजत फरमाइयो। जब हम चले जाएं इस दुनिया से तो हमें क्या, आपको अपने आने वालों की फ़िक्र नहीं है कि जो हमारे आने वाले लोग हैं ज़िंदगी में, जो क़यामत तक हमारी नस्लें आएंगी, क्या आपको उनकी इतनी सी परवाह नहीं कि वो आएंगी तो उनके साथ भी ये चीज़ें होंगी? नहीं। तो आप दुआ करा करिए कि अल्लाह ताला से कि आप आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी मेरी इस दुआ को कबूल फरमा कि उनकी भी हिफाजत हो। अल्लाह ताला आज जो आप दुआ उनके लिए करके जाएंगे, यकीन मानिएगा वो क़यामत के बाद भी आखिरत में भी काम करेंगी। और इस दुनिया और आखिरत दोनों जहान के लिए दुआएं करा करिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज आप किसी दूसरे के लिए दुआ करेंगे, यकीन मानिएगा आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरी ज़िंदगी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हज़ारों लाखों लोगों के लिए पता नहीं किस किस के लिए दुआएं करी और मैं करती रहती हूँ, मगर यकीन मानिएगा जब भी मेरा अपना टर्न आता है दुआ करने के लिए कि लाओ मैं अपने लिए कुछ दुआ कर लूँ, मैं भूल जाती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी में किसी बात की कोई कमी, कोई परेशानी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला, थोड़ी बहुत देखिए सबकी लाइफ में ऊंच नीच तकलीफ़ परेशानियाँ आती हैं, इंसान फेस करता है उन्हें कैसे भी करके, मगर ऐसी अल्लाह ने मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होने दी जो मैं इतनी ज़्यादा परेशान होती कि मैं अपने दीन ईमान से भटक जाती। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, जबकि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, कुछ पढ़ नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ जो कुछ मैं पढ़ रही हूँ या जो कोई नेक अमल मैं कर रही हूँ, अल्लाह दूसरों को, मेरी हमेशा नीयत रही कि दूसरों को उससे फ़ायदा हो, मेरे हाथ पैर से, मेरी जान से, मेरे माल से, मेरी ज़बान से, मेरे अमल से। मैं चाहती हूँ दूसरों को हमेशा फ़ायदा हो, मेरी हमेशा ये नीयत रही है और इंशाल्लाह मेरे मरते दम तक मैं चाहती हूँ मेरी औलाद भी यही करे। तो मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को, जैसे कल मैं अपने छोटा वाला, मेरा बेटा है 3 साल का है, वो बहुत छोटा सा, तो मैं उसको अपने साथ लेकर गई थी, तो एक बच्चे को लिए एक औरत बैठी हुई थी, तो वो मुझसे कुछ कहने लगी, तो मेरा छोटा सा मुन्ना सा बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कल, वो मुझसे बोला कि अम्मा इन्हें पैसे दे दीजिए, ऐसे करके। वो पूरी ज़बान भी क्लियर नहीं बोल पाता, तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने इसको भी वो सलाहियत दी है जो मुझे दी थी, है उसका एहसान है अल्लाह का कि वो मेरी बच्चा भी मेरी तरह सोच रखता है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे बच्चों को आदिल बादशाह बनाए। ये आदिल बादशाह बनाने का मतलब ये है कि वो भी अदल करने वाले बने, दूसरों के साथ नेकी करने वाले बने, सिला रहमी करने वाले बने। तो आज अपने बच्चों को आप जो नेकी सिखाएंगे या अच्छा ही बुराई सिखाएंगे, वो कल आपके आगे आनी है और आपके बच्चों के आगे आनी है, आपके आने वाले लोगों के आगे आनी है। तो जो कुछ करें अच्छा या बुरा, तो ये सोच कर करा करिए कि आपके आने वालों को भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, प्लीज़। और दुआ कीजिए फ़लस्तीन के लोगों के लिए कि अल्लाह उनकी इस तकलीफ़ परेशानी के वक्त में, जब उन्हें नहीं पता कि वो अगली सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कब उनके ऊपर बम आगे गिर जाएगा। सोचिए, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें से लगातार कई सारे बम उनके ऊपर आने वाले थे, वो एकदम ब्लास्ट हो गया, वो कैमरा भी पता नहीं कहाँ जाके गिरा, तो किसी को मिला है तो उसने वो वीडियो डाल दिया है। मैं देख के इतनी खौफज़दा हो गई कि वही चीज़ सेम हमारे साथ हो और हम घर से बेघर, हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, और एक औरत अपने बच्चे का एक हाथ ढूंढ रही थी। लोगों ने पूछा क्या ढूंढ रही, करिए मेरे बच्चे का एक हाथ नहीं मिल रहा है। सोचिए कितना दर्दनाक वो वक्त होगा, नन्हे नन्हे छोटे से बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए। हम अपने बच्चों की ज़रा सी तकलीफ़ देखते हैं, अगर मेरे बच्चे की बुखार भी आया तो मैं पागल हो जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ उन बच्चों पे, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही है। तो प्लीज़ अगर आपको ज़रा भी इंसानियत है, मोहब्बत है लोगों से, तो आप उनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर कर, कैसे भी करके। और अगर हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह उनके लिए ज़रूर मदद भेजेगा। और याद रखिए, अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए और हमने उनके लिए दुआ नहीं करी, तो ये
दुनिया में ही हम हमारे आने वाले लोग देखेंगे और आखिरत में वो सारे लोग हमसे जवाब मांगेंगे खड़े होकर कि इन्होंने हमारे लिए दुआ भी नहीं करी, दुआ कर सकते थे कम से कम। दुआ मोमिन का हथियार है और वो हर हाल में काम आती है। तो बस आज का मेरा वजीफ़ा यही है कि या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो 1000 टाइम्स 500 टाइम्स एटलीस्ट 500 टाइम्स पढ़ के 2 रकात नमाज पढ़ के या उससे ज़्यादा पढ़ सके तो उससे ज़्यादा पढ़ के अल्लाह से दुआ करिए, दुरूद शरीफ पढ़ के फिर ये अल्लाह ताला जो मैंने पढ़ा है इसकी बरकत से उन सारे लोगों के लिए तो गैबी मदद फरमा, ताकि उनके जो तकलीफ़ परेशानी बनी हुई है अल्लाह उनकी तकलीफ़ परेशानी दूर हो जाए। या कि मन के एक मिनट चैन नहीं पड़ रहा है, देख के इतनी तकलीफ़ हो रही है कि खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है सब चीज़ देख के। तो आप ये सोचिए कि जैसे आपके घर के लोग परेशान हैं, ये सोच के दुआ करिए। और मैं अपने वीडियो को पूरा करती हूँ और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, किसी के लिए मत करिए, अपने लिए भी मत करिए। इस टाइम में कहूँ उनके लिए करिए, इंशाल्लाह आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सोच के दुआ करिए कि आपके आने वाले जो लोग हैं अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करेंगे इस दुआ की बरकत से। आज जो आप नेकी दूसरों के लिए करके जाएंगे, ये नेकी है दुआ करना किसी के लिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, तो वो कल आपके आने वालों के लिए भी आखिरत में और क़यामत तक उसका नेकी का सबब बनेगी, हिफाजत का सबब बनेगी इंशाल्लाह। तो मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरी इस मैसेज को दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक अमल सदक़ाए जारिया समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चाहे सब्सक्राइब ना कीजिए मगर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, ठीक है। मैं दुआओं में सबको याद रखती हूँ, आप लोग भी मुझे, मेरी औलाद को, हमारे आने वाले बच्चे जो नस्लें हैं उनके लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह उन्हें भी नेक ईमान वाला बनाए, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह सब अच्छा ही रखेगा हमेशा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।